आज बहुत आनंद की बात है। मानुष तेरा गुण बड़ा मांस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात। विदुर जी कहते हैं बचपन और जवानी में पूर्व की अवस्थाओं में वह काम पूर्ण कर लो जिससे कि वृद्धावस्था में कष्ट ना हो, और संपूर्ण जिंदगी में वह सब कार्य पूरे कर लो जिससे मरण के समय तुम्हें दुख ना हो, हंसते हंसते मर सको। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जब जन्म लेता है तब बहुत रोता है। भैंस का बच्चा भी नहीं रोता, घोड़े का बच्चा नहीं रोता, जन्म के समय बकरी का बच्चा भी नहीं रोता, गाय का बच्चा नहीं रोता, कुत्ते का बच्चा नहीं रोता। सभी बच्चे चुपचाप जन्म ले लेते हैं और आराम से जन्म ले लेते हैं, लेकिन मनुष्य का बच्चा जन्म लेने के बाद खूब रोता है और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कया 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 कया, कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ। सवाल पूछ रहा है, रोता है। तो कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब कहते हैं कि जब तुम्हारा जन्म होता है तब तुम रोते हो, लेकिन जिसके घर में तुम्हारा जन्म होता है वे घर के लोग बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ढोल बजाते हैं। उनके घर में आंगन में आनंद आ गया कि बालक पैदा हुआ है। जन्म के समय तुमने अपने परिवार वालों को हंसाया है, खुश किया है, आनंद से भर दिया है। हे प्यारे बालक, तो ऐसी जिंदगी जीना कि अपने कुटुंबियों को जिंदगी भर खुशियां देते रहना। जन्म के समय खुश किया है तो जिंदगी भर खुश रखना, लेकिन मरना तो संभल कर मरना। बहुत बड़ी बात कहा कबीर साहब ने। कबीर साहब कहते हैं, जन्म के समय तुम रोए थे लेकिन जिंदगी मुस्कुराते हुए जीना, और जब मरना तो तुम हंसते हंसते मरना। तुम्हारे होठों पर हंसी हो, लेकिन जो लोग तेरे जन्म के समय हंसे थे वे तेरे मरने पर रोते रह जाएं, सोचने लग जाएं कि ऐसे आदमी कभी कभी जीवन में मिलते हैं। आज एक महान व्यक्ति हमसे बिछुड़ गया, तुमको याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू। तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जीना ऐसा जीना हो कि जी न किसी का तड़ पाए तू, मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए तू। मरते मरते जग मुआ मुझे न जाना कोई, ऐसा हो कर ना मुआ जो बहुरी न मरना हो। कबीर साहब कहते मरते मरते तो सारा संसार मरता है, लेकिन ऐसी मौत मरो कि पुनः मरना ही न पड़े। तुम्हारा मोक्ष हो जाए, तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो जाए, ऐसी मौत मरना। तुम शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। शरीर की मौत बहुत बार हो चुकी है, शरीर के मरने से भी तुम मरते नहीं हो। ये शरीर तो एक साधन है, तुम इसके साक्षी हो, दृष्टा हो। आज मुड़पार में तुम्हारा जन्म हुआ है, कल मृत्यु होगी तो पास में सुरगी गांव में जन्म हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, किसी भी जाति में जन्म हो तो दूसरी जाति को सताना मत, क्योंकि आत्मा की कोई जात भी नहीं है, वो किसी भी जाति में जन्म ले सकती है। और ये भी याद रखना, इस आत्मा का कोई पंथ भी नहीं है। इस आत्मा
का कोई निर्धारित गांव भी नहीं है। शरीर मरण धर्म है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और मृत्यु शरीर की सभी की होती है। एक दिन वक्त आता है सबको संसार छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जो जिंदगी का समय है, उस समय का जो सदुपयोग कर लेता है, जो अपनी जिंदगी के एक एक क्षण को संभाल लेता है, वह व्यक्ति सुख भी पाता है और मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है। कौन गाए? तुम गाओ। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान बदलते रहते हैं, सुल्तान बदलते रहते हैं।